हेलो, वेलकम टू वी लर्न वर्चुअल लर्निंग नेटवर्क। वर्चुअल लर्निंग नेटवर्क में आपका स्वागत है। एंड द सब्जेक्ट फाइनेंशियल रिस्क मेजरमेंट एंड मैनेजमेंट, सेशन 1। इंट्रोडक्शन। What is risk? Risk is the chance or probability of a deviation from an anticipated outcome. It is not limited to consideration of losses, but looks at the extent and probability of all the deviations. Risk एक फ्यूचर इवेंट होता है, फ्यूचर में होने वाले लॉस का एक एक्सपेक्टेशन है। इट इज ए फंक्शन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। Without an objective or intended outcome, there is only uncertainty. रिस्क स्ट्रैटिफिकेशन या रिस्क को हम किस तरह से स्ट्रैटिफाई कर सकते हैं? इन द वर्ड ऑफ ब्रेनवाइन 1992 proposed a 4-level स्ट्रैटिफिकेशन। ब्रेनवाइन के अनुसार रिस्क को स्ट्रैटिफाई हम 4 लेवल में कर सकते हैं। पहला लेवल रिस्क वेयर प्रोबेबिलिटी आर नोन, जब रिस्क की प्रोबेबिलिटी, रिस्क का एक्सपेक्टेशन हमें पता होता है तो किस तरह से रिस्क को डिफाइन करेंगे, किस तरह से रिस्क को मेजर करते हैं। देन अनसर्टेनिटी, जब हमें अब ये नहीं पता कि रिस्क का लेवल क्या है, कितने % चांस है रिस्क होने के। वेयर द मेन parameters are known but quantification is suspect, हमें क्वांटिफिकेशन नहीं पता कितने % रिस्क होगी। इतना जरूर पता है कि रिस्क होगी, बट वी डोंट नो अबाउट द मेजरमेंट ऑफ द रिस्क। दैट इज नोन एज अनसर्टेनिटी। एक अनिश्चितता बनी होती है, एक कंफ्यूजन माइंड के अंदर रहता है। इनडिटर्मिनेंसी वेयर द कॉशन और कॉजेज और रिस्क इंटरेक्शंस आर अननोन, जब हमें ये नहीं पता कि रिस्क किससे होने वाली है, क्या क्या कारण हो सकते हैं रिस्क होने के, तब इस तरह की पोजीशन, इस तरह की स्थिति हमारे सामने आती है। देन इग्नोरेंस, चौथा कारण है रिस्क का स्ट्रैटिफिकेशन। 4 तरह, चौथा जो स्ट्रैटिफिकेशन का रीजन है या चौथे तरह की जो रिस्क है या चौथा कॉजेज है, वो क्या है? रिस्क हैव escaped detection or have not manifested themselves, कि हम रिस्क को देखे ही नहीं या उसके प्रति हम अवेयर ही ना रहें, तो ये हमारा 4th स्ट्रैटिफिकेशन होगा। रिस्क कैन बी क्वांटिफाइड वेयर एज अनसर्टेनिटी कैन नॉट। रिस्क को हम क्वांटिफाई कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, लेकिन अनसर्टेनिटी को मेजर नहीं कर सकते, क्योंकि फ्यूचर जो है अनसर्टेन होता है। हमें आज जो पता है वो कल नहीं पता रहेगा। रिस्क मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव, क्या उद्देश्य होते हैं रिस्क को मैनेज करने के? 2 क्राइटेरिया टिपिकली प्रीडोमिनेट डिसीजंस। द कॉस्ट ऑफ रिड्यूसिंग रिस्क, सेटिंग रिस्क एट एन एक्सेप्टेबल लेवल व्हेन देयर इज एन एक्चुअल और प्रोस्पेक्टिव मेजर लॉस। द फोकस शिफ्ट्स टू स्टेबिलिटी or even survival. Firms will want to arrive at an acceptable level of exposure in order to allow managers to focus on the core activity of value creation and not be preoccupied with nature, extent and consequences of risk in the business. Now स्टेप टू रिस्क आइडेंटिफिकेशन, कि कैसे हम रिस्क को आइडेंटिफाई करते हैं, कौन कौन से स्टेप हम तो कवर करेंगे। द फर्स्ट स्टेप है अवेयरनेस, कि हमें सावधान रहना है रिस्क से। कैसे रहेंगे? रिस्क दैट आर अननोन, जब रिस्क अननोन होती है तो हमें उससे सावधान रहना है।
हर उस स्थिति को ध्यान में रखना है, उसको कंसीडर करके चलना है जिससे रिस्क होने वाली है। सेकंड, रिस्क दैट आर नोन बट नॉट मेजरेबल। दूसरा तरीका यह है, दूसरी अवेयरनेस है हमारी कि रिस्क दैट आर नोन, रिस्क जिसको हम जानते हैं लेकिन उसको मेजर नहीं कर सकते। तीसरा, थर्ड अवेयरनेस, रिस्क दैट आर नोन एंड मेजरेबल, कि रिस्क जिसको हम जानते भी हैं और मेजर भी कर सकते हैं। तो 3 टाइप्स के अवेयरनेस हमारे रिस्क मेजरमेंट आइडेंटिफिकेशन के लिए होते हैं। एंड नाउ मेजरमेंट, हाउ टू डिटरमाइन, हाउ टू मेजर द रिस्क, रिस्क को किस तरह से मेजर करेंगे। द टास्क इज टू मॉडल द रिस्क इन ऑर्डर टू मेजर इट्स इंपैक्ट। रिस्क के इंपैक्ट को पहले जानना होगा कि उससे कितने क्या असर पड़ने वाला है। दस अलाउंग डिसीजन टू बी मेड ऑन ए कोर्स ऑफ एक्शन, ताकि हमें यह पता लग जाए कि क्या डिसीजन टू कूवर किया जाए ताकि रिस्क को मिनिमाइज किया जा सके। रिस्क को हम खत्म नहीं कर सकते लेकिन उसको एलिमिनेट कर सकते हैं, उसको कम कर सकते हैं, उसको रिड्यूस कर सकते हैं। रिड्यूस करने से ह्यूज अमाउंट ऑफ लॉस से बचा जा सकता है। अगर आप रिस्क पहले से मेजर कर लेते हैं तो उसके अगेंस्ट में इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस हम प्रोविजन बना सकते हैं, प्रिवेंशन कर सकते हैं, प्रिवेंटिव स्टेप उठा सकते हैं। तो इसलिए मेजरमेंट जो है इंपॉर्टेंट होता है। एंड नाउ थर्ड स्टेप ऑफ रिस्क आइडेंटिफिकेशन, एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट का हाउ टू एडजस्टेड profitability of one portfolio by another is known as adjustment. Changing the nature, risk का नेचर चेंज कर दिया जाए, वर्क का नेचर चेंज कर दिया जाए तो उससे रिस्क की कम संभावना होती है, कम प्रोबेबिलिटी होती है। प्रोबेबिलिटी और इंपैक्ट ऑफ द रिस्क, और उसका इंपैक्ट जो होने वाला है उसको चेंज कर दिया जाए। These include behavior change, इंश्योरेंस ट्रांसफर, यानी रिस्क का ट्रांसफर फ्रॉम वन पार्टी टू अनदर कर दिया जाए। जैसे इंश्योरेंस होता है, इंश्योरेंस हमारे लाइफ की, हमारी मैरिन इंश्योरेंस हम कराते हैं, हम फायर इंश्योरेंस कराते हैं कि अगर आग लग जाती है तो उसका जो नुकसान होगा उसको थर्ड पार्टी पे करेगी। तो रिस्क बयान हो गई, दूसरी पार्टी की तरफ चली गई, वो पार्टी अपने आप उसको उस लॉस को बियर करेगी। ऑपरेशनल हेजिंग भी हम कर सकते हैं एंड फाइनेंशियल हेजिंग भी कर सकते हैं। ये आपको डेरिवेटिव सब्जेक्ट के अंदर क्लियरली डिफाइन किए जाएंगे कि ऑपरेशनल हेजिंग क्या है, फाइनेंशियल हेजिंग क्या है। एक्चुअली द वर्ड ऑफ हेजिंग मींस मिनिमाइजिंग ऑफ द रिस्क। फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट, फाइनेंशियल रिस्क को कैसे मैनेज करेंगे। फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट इज द एक्टिविटी ऑफ मॉनिटरिंग फाइनेंशियल रिस्क। कौन सी एक्टिविटी है, फाइनेंशियल रिस्क को पहले मॉनिटर करना है एंड देन मैनेजिंग देयर इंपैक्ट, और दूसरा स्टेप होगा उसके इंपैक्ट को मैनेज करना। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज मॉनिटरिंग। आपको देखना है कि रिस्क कैसे होती है, क्या कारण है उसके होने के। जब आपको ये पता लग जाता है कि रिस्क इस कारण से हो रही है और इस तरह से हो रही है, देन यू कैन डेफिनेटली मैनेज इट। देन इट इज ए सब डिसिप्लिन ऑफ द वाइडर टास्क ऑफ मैनेजिंग रिस्क, दैट इज कंट्रोलिंग द इफेक्ट ऑफ अनसर्टेन एंड जनरली एडवर्स एक्सटर्नल। तो मैनेजमेंट क्या हुआ, कंट्रोलिंग द इफेक्ट ऑफ अनसर्टेन इवेंट, जो इवेंट अनिश्चित हैं जिनके बारे में आपको पता नहीं है, जनरली एडवर्स एक्सटर्नल डेवलपमेंट ऑन द फर्म्स एक्टिविटीज और प्रोजेक्ट्स, उनको कंट्रोल करना ही रिस्क मैनेजमेंट कहलाता है। इट इज ए प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न फाइनेंस थ्योरी। ये जो है मॉडर्न फाइनेंस थ्योरी के अंदर प्रैक्टिकल एस्पेक्ट होता है, मॉडल्स होते हैं, वेरियस मेथड्स डिफाइन किए जाते हैं रिस्क मैनेजमेंट के। जिस तरह से अगर मैं कुछ एग्जांपल आपको दूं तो डेफिनेटली आपके समझ आ जाएगा कि दीज आर द रिस्क मेजरमेंट प्रोसेस। लाइक हम कंसिस्टेंसी निकालना चाहते हैं रिस्क की, कि रिस्क कहीं बढ़ तो नहीं रही है या उसी लेवल में रहेगी, तो हम क्या करते हैं,
स्टैटिस्टिकल टूल होता है हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन। हम स्टैंडर्ड डेविएशन का सहारा लेते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन का सहारा क्यों लेते हैं? क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन डिस्क्लोज द कंसिस्टेंसी ऑफ द रिस्क। अगर हम वेरिएंस का सहारा लेंगे, वेरिएंस से कैलकुलेट करेंगे, तो वो आपकी वेरिएबिलिटी को बता देगा कि रिस्क की वेरिएबिलिटी कितनी % है। जैसे बहुत सारे मॉडल्स हमारे इसके अंदर आते हैं रिस्क मेजरमेंट करने की, जैसे आपका CAPM है, कैपिटल एसेट्स प्राइसिंग मॉडल। उसी तरह से रिस्क मैनेजमेंट करने के लिए और बहुत सारे मेथड्स हमारे फाइनेंस में दिए गए हैं। एंड नाउ व्हाई डू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ट्राई टू मैनेज रिस्क? उनको क्या जरूरत है कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है रिस्क को मैनेज करने के लिए ट्राई करते हैं? देयर आर सेवरल रीजंस। ग्लोबल ट्रेंड आर लीडिंग टू, अगर हम ग्लोब की बात करें, पूरे ग्लोबल की बात करते हैं, तो वो क्यों उसको रिस्क को मैनेज करते हैं? द रेजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ रिस्क मैनेजमेंट इन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, मोर कॉम्प्लेक्स मार्केट। जैसा कि आप जानते हैं ग्लोबल मार्केट मोर कॉम्प्लेक्स मार्केट होता है। ग्लोबल मार्केट होता है, बड़ा मार्केट होता है, ग्रेटर प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्सिटी होती है, न्यू बिजनेस, ई बैंकिंग, न्यू टेक्निक्स आती है, मर्चेंट बैंकिंग टेक्निक्स होती है, इंक्रीजिंग कंपटीशन आपका हर रोज बढ़ता है। न्यू प्लेयर्स इज ऑल्सो लीडिंग, नए प्लेयर्स आकर के लीड करते हैं। रेगुलेटरी इम्बैलेंस इज ऑल्सो ए काइंड ऑफ रिस्क, नए नए रूल्स, नए नए रेगुलेशंस बनाए जाते हैं हर नेशंस की गवर्नमेंट के द्वारा। ऑल दीज आर द फैक्टर्स ऑफ इंक्रीजिंग रिस्क, ये सभी जो है रिस्क को बढ़ाने के फैक्टर होते हैं। व्हाई डू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ट्राई टू मैनेज रिस्क? वंस अगेन, इन द डिस्टेंट पास्ट, अगर हम पीछे की बात करें तो इंस्टीट्यूशन disaggregate their risk and treated and each one separately. However, today this approach is limited due to increasing linkage between markets. पहले क्या होता था कि मार्केट की लिंकेज इतनी नहीं होती थी, छोटा मार्केट होता था, इजीली कंट्रोलेबल होता था। लेकिन आजकल हमारी मार्केट जो है इतना वास्ट हो गया है, हम ग्लोबल मार्केटिंग करते हैं, तो जो लिंकेज है मार्केट के बीच में वो कॉम्प्लेक्स बन गया है। इंपॉर्टेंस ऑफ कैलकुलेटिंग पोर्टफोलियो इफेक्ट, और पहले हम इन्वेस्टमेंट जो करते थे तो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करते थे, हमें कोई पता नहीं होता था कि क्या पोर्टफोलियो होता है। लेकिन मॉडर्न एरा ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट में देखें तो पोर्टफोलियो को जन्म मिला। फाइनेंशियल पोर्टफोलियो बनाओ, और पोर्टफोलियो क्या है? पोर्टफोलियो डिवाइडिंग द इन्वेस्टमेंट है कि आप जो है अगर आप 100 रुपीज इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो एक जगह इन्वेस्टमेंट मत कीजिए, बहुत सारे पार्ट उसके बना लीजिए, अलग अलग प्लेस पर, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट के थ्रू आप इन्वेस्टमेंट करें, ताकि लॉस को जो है मिनिमाइज किया जा सके, रिस्क को कम किया जा सके। इशूअर्स एंड काउंटर पार्टी रिस्क, क्रेडिट स्प्रेड, इक्विटी रिस्क एक्सेट्रा, बहुत सारी रिस्क हमारी होती है, उनको हम जो है कम कर सकते हैं। इन द फ्यूचर द लीडिंग इंस्टीट्यूशन विल बी डिस्टिंग्विश्ड बाय देयर इंटेलिजेंट मैनेजमेंट ऑफ रिस्क। जितने भी लीडिंग इंस्टीट्यूशंस हमारे ग्लोब में हैं, हमारे नेशंस में हैं, वो सभी क्या करते हैं? इंटेलिजेंट मैनेजमेंट रिस्क करते हैं। वो सारे मेथड्स अपनाते हैं, वो सारी टेक्निक यूज करते हैं जिनसे कि रिस्क को मिनिमाइज किया जा सके। क्यों हम रिस्क को मिनिमाइज करते हैं? क्योंकि रिस्क जो है लॉस को जन्म देता है, एंड दैट इज द अगेंस्ट ऑफ मोटिव ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन। द मोटिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज व्हाट? टू मैक्सिमम प्रॉफिट एंड मैक्सिमम वेल्थ। अगर आपको रिस्क होती है तो आपके दोनों ही मोटिव आप अचीव नहीं कर पाते। इसलिए इट इज नेसेसरी दैट यू हैव मिनिमाइज द रिस्क एट ए टाइम बाय द प्रॉपर टेक्निक्स, प्रॉपर फाइनेंशियल टूल्स। रिस्क इज मल्टी डायमेंशन। अब हम बात करते हैं कि रिस्क होती क्या है।
कहां से आती है, किस टाइप की रिस्क होती है, क्योंकि रिस्क इज वाइड टर्म, रिस्क इज नॉट ओनली ए स्मॉल टर्म। अगर हम फाइनेंशियल रिस्क की बात करें तो फाइनेंशियल रिस्क को हम बहुत सारे पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। लाइक मार्केट रिस्क, अगर मार्केट आपका अप डाउन होता रहता है, कम होता रहता है, ज्यादा होता रहता है, तो उससे आपको रिस्क होगी। क्रेडिट रिस्क, जब हम उधार दे देते हैं तो वो पैसा आएगा कि नहीं आएगा, उसकी रिस्क होती है। ऑपरेशनल रिस्क, जो हम वर्किंग कर रहे हैं, अपना ऑपरेशन कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि फंड रेंज करने में, फंड बोरो करने में ज्यादा से ज्यादा पैसा लग जाए, उससे भी आपको रिस्क होगी। रेपुटेशनल रिस्क मीन्स आपकी जो गुडविल है, कहीं गुडविल तो आपकी कम नहीं हो जाएगी बाई एक्टिंग समथिंग, कि किसी तरह का ऐसा काम हमने कर लिया जिससे कि आपकी गुडविल जो है कम हो गई, और गुडविल कम होने से क्या होगा, आपको डेफिनेटली लॉस होगा। बिजनेस एंड स्ट्रेटेजिक रिस्क, और जो स्ट्रेटेजी हम बनाते हैं, जो बिजनेस हमारा है, उसमें कोई रिस्क तो नहीं है। तो दीज आर फाइनेंशियल रिस्क। वंस कैन स्लाइस एंड डाइस दीज मल्टीपल डायमेंशन ऑफ द रिस्क। अब इनको जो अभी हमने डिफाइन किया, डिफरेंट काइंड ऑफ रिस्क, इनको हम बहुत डिफरेंट तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। जैसे मार्केट रिस्क, अगर मार्केट रिस्क की हम बात करें तो मार्केट रिस्क कैन बी डिवाइडेड इन इक्विटी रिस्क। इक्विटी शेयर्स मार्केट होता है, इक्विटी मार्केट कभी डाउन होता है, कभी अप होता है, ड्यू टू द वेरिएशन, बिकॉज इट इज वेरी वोलाटाइल। उस वोलाटिलिटी के कारण वेरिएंस आता है। इंटरेस्ट रेट रिस्क, इंटरेस्ट रेट कम हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, इट इज डिपेंड ऑन द पॉलिसीज ऑफ आरबीआई, यू नो, लाइक सीआरआर और एसएलआर के रेट के थ्रू इसको हम मैनेज करते हैं। करेंसी रिस्क मींस एक्सचेंज रिस्क, वन करेंसी एक्सचेंज डिनोमिनेशन टू अनदर करेंसी एक्सचेंज, तो वो भी कम ज्यादा होता रहता है। जैसे अभी हम बात करें कुछ समय पहले, अब से अगर 2 महीने पहले की बात करते हैं, तो एक्सचेंज ऑफ इंडियन रुपीज टू अमेरिकन डॉलर इक्वल टू 40, बट इन टूडेज इट इज 56 रुपीज टू बाई $1। तो इतना बड़ा डिफरेंस हमारे 60 डेज के अंदर आ गया, तो दैट इज अ करेंसी रिस्क। देन कमोडिटी रिस्क मींस वन कमोडिटी अंडरलाइंग टू अनदर कमोडिटी, इसके बीच में क्या रेफरेंस होता है, ये भी हमारी मार्केट रिस्क की बात है। अगर हम क्रेडिट रिस्क की बात करें तो क्रेडिट रिस्क को हम 2 तरह से डिवाइड कर सकते हैं। एक ट्रांजैक्शनल रिस्क होती है कि ट्रांजैक्शन फ्रॉम व्हाट, कि आप खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, या फिर बोरो कर रहे हैं, लैंडिंग कर रहे हैं, या फिर फॉरेन एक्सचेंज करते हैं, तो ऑल दीज आर ट्रांजैक्शन। कि आप कौन सा ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, या फिर पेमेंट किसी को पे कर रहे हैं, या फिर लैंडिंग करते हैं, किसी से लेते हैं या किसी को देते हैं, ऑल दीज आर ट्रांजैक्शन। तो इस तरह से हमें रिस्क होने की संभावना होती है। नेक्स्ट वन इज अ पोर्टफोलियो कंसेंट्रेशन रिस्क। आपने जो पोर्टफोलियो बनाया वो कैसा है, उसके अंदर कंसेंट्रेशन से आपने बनाया कि नहीं बनाया। अगर नहीं बनाया तो उसमें भी आपको रिस्क की पॉसिबिलिटी हो सकती है। वंस अगेन इट कैन बी डिवाइडेड इन 3 पार्ट, लाइक काउंटर पार्टी रिस्क, यानी कोई पार्टी आपके पैसे नहीं देती है तो वो आपकी काउंटर पार्टी रिस्क कहलाएगी। इश्यूअर रिस्क, कि आपने जो इश्यू किया है वो, उसमें अगर कोई लॉस आ जाता है, इक्विटी इश्यू हम करते हैं। और इश्यू रिस्क, देन मार्केट रिस्क इज ऑल्सो सब डिवाइडेड इन एज ट्रेडिंग रिस्क एंड गैप रिस्क, एंड दे आर ऑल्सो डिवाइडेड एज स्पेसिफिक रिस्क एंड जनरल मार्केट रिस्क, कि स्पेसिफाइड रिस्क हो जाती है, स्पेसिफिक रिस्क कहलाती है। तो इस तरह से हम जो है इसको सब डिवीजन कर सकते हैं। And now best practice risk management goal, independence and partnership. Establish a first class risk management function which is independent of the direct risk takers but work in partnership with them. Framework for risk management can be benchmarked in terms of this. सबसे पहला टर्म पॉलिसीज, अगर आपकी बहुत अच्छी पॉलिसीज है तो आप रिस्क को मिनिमाइज कर सकते हैं। मेथोडोलॉजीज मीन्स मेथड, टेक्निक्स दैट यू हैव यूज्ड, अगर बहुत अच्छे मेथड आप यूज कर रहे हैं तो डेफिनेटली इसको मिनिमाइज किया जा सकता है।
and last one is infrastructure. These are three things that can be used to eliminate, to reduce the risk. Framework for risk management can be benchmarked in terms of policies, methodologies and infrastructure, and such kind of things is known as proactive risk management. देखिए रिस्क मैनेजमेंट भी आपका दो तरह का होता है, प्रोएक्टिव एंड पैसिव. प्रोएक्टिव रिस्क मैनेजमेंट के अंदर आप सिस्टमेटिक चलते हैं तो वो प्रोएक्टिव हो जाता है, अगर आप ट्रेडिशनली चलते हैं तो वो पैसिव मैनेजमेंट होता है. एंड आप फ्रेमवर्क एंड इंडिपेंडेंट एंड इंटीग्रेटेड बिजनेस ओरिएंटेड प्रोसेस लाइक रिस्क can be classified as the figures given here: credit risk, market risk, liquidity risk, operational risk, regulatory risk and etc. Credit risk मैं आपको पहले बता चुका हूं. Credit risk can be minimized by the policy framework, by the methodology, by infrastructure. And direct risk takers कौन होते हैं? Like analyze deal, price deal, compare risk to limits, execution, confirm or settlement, manage business unit risk. All these are minimized and framework by the manager. Active portfolio management is a key component of first class proactive risk management. जो एक्टिव पोर्टफोलियो मैनेजमेंट होता है, मैंने अभी आपको बताया कि पोर्टफोलियो मैनेजमेंट दो तरह के होते हैं, एक एक्टिव होता है, एक पैसिव होता है. एक्टिव पोर्टफोलियो के अंदर हम न्यू थिंग्स का यूज करते हैं. ऑलवेज वी आर aware about the risk and using three things like policies, methodology, infrastructure. Increasing knowledge required. इसके लिए नॉलेज भी आपकी इंक्रीजिंग चाहिए, जिसमें हम क्या करते हैं? एक्टिव पोर्टफोलियो मैनेजमेंट प्लस फैसिलिटेड प्राइसिंग प्लस असाइन रिजर्व एंड एलोकेटेड इकोनॉमिक कैपिटल, कि जो रिस्क की पॉसिबिलिटी होती है हम पहले से उसके लिए रिजर्व बना लेते हैं. देन प्लस स्ट्रेस टेस्ट एंड सिनेरियो एनालिसिस, कि हम कितना रिस्क बियर कर सकते हैं, प्लस मेजर वेरिएंस एंड क्रेडिट वेरिएंस. देन मॉनिटर, आइडेंटिफाई और अवॉइड द रिस्क, दैट इज कॉल्ड लिमिट मैनेजमेंट. इट इज कॉल्ड फर्स्ट क्लास रिस्क मैनेजमेंट. इसको हम फर्स्ट क्लास रिस्क मैनेजमेंट कहते हैं. नाउ पॉलिसीज. Independent first class proactive risk management. At first we are making a strategy, business strategy, then risk tolerance capacity, कि हम कितनी रिस्क को टॉलरेट कर सकते हैं. Then authorities who are responsible for risk management, and then disclosure, क्या क्या डिस्क्लोजर्स हम यूज करते हैं, किस तरह से हम रिस्क को मैनेज करते हैं. All these are terms of the policies. These policies explicitly state our risk appetite expressed in terms of potential worst case loss. Example: market risk policy measure market risk in terms of worst case loss. Market risk में हम क्या करते हैं? मार्केट की वेरिएबिलिटी का पता लगाते हैं. Credit risk policy measure credit exposure in the terms of a daily mark to market plus worst case future exposure. क्रेडिट रिस्क के अंदर हम ये देखते हैं कि क्या ट्रेंड चल रहा है, क्या लोगों के पास लिक्विडिटी है, क्या हमें किस तरह की क्रेडिट पॉलिसी बनानी चाहिए, लीनियंट पॉलिसी बनानी चाहिए या स्ट्रिक्ट पॉलिसी बनानी चाहिए. लिक्विडिटी मार्केट के अंदर क्या है, लोगों की पेइंग कैपेसिटी क्या है, इकोनॉमी के अंदर रिसेशन तो नहीं है. ये सब चीजें हम क्रेडिट रिस्क के अंदर कंसीडर करके चलते हैं. देन ऑपरेशनल रिस्क पॉलिसी बेट ऑल मॉडल्स टू बी यूज टू रीवैल्यू पोजीशंस. इसके अंदर हम क्या करते हैं? ऑल मेजरमेंट थिंग्स, जैसा कि मैंने बताया कि भी हम मेजर द वेरिएबिलिटी बाय यूजिंग डिफरेंट काइंड ऑफ मॉडल लाइक CAPM, worst case market risk path, going through the probability like as given in the figures. It is depend on the time, because
इसके अंदर हम अगर यूज करना चाहते हैं तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी कंसेप्ट यूज कर सकते हैं। वर्स्ट केस क्रेडिट रिस्क एक्सपोजर कुछ इस तरह का होता है, जिसके अंदर वैल्यू पॉजिटिव टाइम एंड अकॉर्डिंग टू द टाइम रिस्क कैन बी मैनेज और कैन बी इंक्रीज। इंडिपेंडेंट फर्स्ट क्लास प्रोएक्टिव रिस्क मैनेजमेंट मेथोडोलॉजी कौन कौन सी हम यूज करेंगे? RAROC, then valuation means risk valuation, operational risk, how much, and variance analysis. All these things are calculated under the head of methodology. Framework methodologies: market and credit risk quantification of risk, value at risk at n standard deviation, transaction risk एंड पोर्टफोलियो रिस्क, कैप्चर कॉरिलेशन इफेक्ट। इसके अंदर हम क्या करते हैं? कॉरिलेशन इफेक्ट देखते हैं। कॉरिलेशन क्या है? वन वेरिएबल रिलेशनशिप टू अदर वेरिएबल्स, और व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन टू डिफरेंट काइंड ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड कॉरिलेशन। एंड कॉरिलेशन इज डिटरमाइंड बाय यूजिंग द फॉर्मूला समेशन ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाई रूट सिग्मा एक्स स्क्वायर इंटू सिग्मा वाई स्क्वायर, वेयर small x equal to x minus x bar, that means existing value minus mean of the all portfolios. It can also be calculated by using the formula covariance of x and y divided by standard deviation of x series multiply standard deviation of y series. So next is event risk, reasonable paranoia and scenario testing. These are the event management under which we have calculated the volatility of the fund as well as the correlation slippage. Value at risk framework: construct families of functions f such that market risk equal to function of volatility, correlation, liquidity period, market value, etc. देखिए, मार्केट रिस्क सबसे बड़ी रिस्क होती है हमारे फंड मैनेजमेंट के अंदर। हमारे रिस्क को मैनेजमेंट के अगर हम करें तो मार्केट रिस्क हैज अ मेजर इफेक्ट, जिसके अंदर वोलेटिलिटी क्या है? चेंजेबिलिटी बाय 1 सेकेंड, कि बहुत जल्दी जल्दी अगर आपके फंड में चेंजेस आते हैं तो वो वोलेटिलिटी कहलाती है। कॉरिलेशन मैंने अभी आपको बताया, कॉरिलेशन क्या है? इंटरडिपेंडेंसी टू और मोर वेरिएबल्स, जिसके अंदर आपके डिफरेंट काइंड के कॉरिलेशंस हम कैलकुलेट करते हैं। वन इज कॉल्ड पार्शियल कॉरिलेशन एंड अदर इज कॉल्ड मल्टीपल कॉरिलेशन। मल्टीपल कॉरिलेशन में क्या होता है कि अगर इवेंट आपके 2 से ज्यादा है या पोर्टफोलियो आपका 2 से ज्यादा है तो आप मल्टीपल कॉरिलेशन का यूज कर सकते हैं। देन लिक्विडिटी पीरियड एंड मार्केट वैल्यू क्या चल रही है आपकी, उसको भी हम कंसीडर करते हैं। क्रेडिट लॉसेज आर एस्टिमेटेड थ्रू एनालिसिस ऑफ द फ्यूचर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिस्क फैक्टर्स। क्रेडिट लॉस इक्वल टू फंक्शन ऑफ फ्यूचर मार्केट वैल्यू, एक्सपोजर डिस्ट्रीब्यूशन, डिफॉल्ट रेट डिस्ट्रीब्यूशन, रिकवरी रेट डिस्ट्रीब्यूशन, ऑल दीज आर फ्यूचरिस्टिक टर्म्स। देन वेरिएंस वर्क वेल फॉर नॉर्मल मार्केट सिनेरियो एनालिसिस की अगर हम बात करते हैं, टोटल रिस्क मैनेजमेंट एंड सिनेरियो एनालिसिस, अकाउंट फॉर अनयूजुअल मार्केट, द पास्ट कैन नॉट ऑलवेज प्रिडिक्ट द फ्यूचर। फ्रेमवर्क मेथोडोलॉजी, स्ट्रेस टेस्टिंग सिनेरियो, एग्जांपल 1 यूएस इक्विटी मार्केट क्रैश। Equity market fall around the globe, US 10%, Canada 7%, Hong Kong 15%, Europe 10% on averagely. An upward shift in implies volatility of from 15% to 50%. Dollar rallies against other currencies, Asian currencies loss 6 to 8%. Rates fall in Western market, HKD rates raised by 40. Stress testing scenario, example 2 Canada crisis, 10% drop in TSE,
30% of bar shift in implied volatility, 6% appreciation of CAD against USD. Foreign exchange volatility raised by 40% in all currency pairs that include CAD. CAD interest rate raised 150 at short end and 50 at long end. 20% of bar shift in implied volatility. So stress testing scenario, example 3, it is also a part of methodology. Credit spread widening. Credit spread moves upward by 10 to 100. Swap spread increased by 7 in major currencies. European currencies strength by 2%. Risk adjustment, return on risk adjustment capital. How the risk adjustment return capital से हम adjust कर सकते हैं. As first step is revenue, then return on assets, then return on equity, then risk adjustment return on capital and return on risk adjustment capital, then risk adjusted return on risk adjusted capital. Evaluation of performance measures, leading edge methodology, or the system that is explained here is known as leading edge methodology. Now calculating risk adjusted return on risk adjusted capital, RARO RAC. RARO RAC equal to function of direct and indirect revenue, direct and indirect expense, credit risk factors, market risk factor, correlation effect, balance sheet constant. So framework of infrastructure, that is the last point of the policies of risk management. At first, people skills, कि how the people is skilled. इंडिपेंडेंट फर्स्ट क्लास प्रोएक्टिव रिस्क मैनेजमेंट के अंदर सबसे पहले लोग किस तरह की स्किल्स रखते हैं. देन ऑपरेशन कैसा है, डाटा एक्यूरेट बनाते हैं नहीं बनाते हैं, देन टेक्नोलॉजी. ऑल दीज आर द फैक्टर्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर. या हम ये कह सकते हैं कि इन सब चीजों को मिलकर के आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है. फ्रंटियर रिस्क MIS, 6 रीजन्स, information delivery, analytical engine, risk warehouse, transformation to risk warehouse, 3D interface. As per the figure given, आप इसको इस तरह से रीड कर सकते हैं. पहले रीजन, देन इंफॉर्मेशन डिलीवरी, देन गो टू ट्रांसफॉर्मेशन, एंड उसके बाद रिस्क वेयरहाउस, यानी रिस्क को हम इस पॉट के अंदर डाल देते हैं. And now, end of the session. The question are, what do you understand by the terms financial risk? And number 2, what are steps to risk identification? And thank you for all the session. मुझे देखना ही शुरू नहीं हो रहा है.